भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सीरीज में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की बारी है। सेक्शन है 193 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी की 173 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से इतने कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चंस, इतनी सिचुएशंस बनती हैं कि उनको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक से एक, एग्जाम के लिए भी, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी, डिफेंस काउंसिल्स के लिए भी। तो मैं आज की वीडियो में केवल ये बताऊंगा कि जब ये सेक्शन 173 सीआरपीसी से 193 बीएनएसएस बनी तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इससे रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस, क्वेश्चंस, सर्कमस्टांसेस में डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहली बात करेंगे कि आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे वो पीरियड के इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसके लिए लॉ में क्या लिखा गया है और रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन सी होंगी। ये मैं क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आप सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे 173 बीएनएसएस का, तो वहां पर लिखा गया है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। यहां बताया गया कि हर इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर 13 बीएनएसएस में होगा वो विदाउट अननेसेसरी डिले कंप्लीट किया जाएगा। और अगर डिले हो गया है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, पुलिस को क्या प्रॉब्लम होगी, कंप्लेनेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, एक्यूज को क्या फायदा होगा या नहीं होगा, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो कुछ ऑफेंसेस के लिए, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया गया कि कितने दिन में पूरा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसेक्शन 2 में ये लिख दिया गया है। यहां पे क्या अमेंड आया वो मैं आज ही बताऊंगा। और ये अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंसेस से रिलेटेड 2 महीने में पूरा नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट आएंगे और कॉन्सेप्ट यहां से बनेंगे। देखिए, पुलिस रिपोर्ट की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यही लिखा गया कि पुलिस रिपोर्ट वो होगी जो रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3 में फॉरवर्ड की जाएगी। और सबसेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया कि वो एक रिपोर्ट क्या होगी, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। केवल वही बातें बताई गई है कि इसके अंदर ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। बट मैं क्वेश्चन क्या उठाऊंगा, कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे कि मान लो 60 डेज और 90 डेज पूरे होने वाले हैं, वो किसी कारणवश उनको लगता है कि मैं कंप्लीट चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता, और कंप्लीट चार्जशीट विद इन 60 डेज और 90 डेज फाइल नहीं की गई मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल 193 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3 में जो रिपोर्ट लिखी गई है वो फाइल कर दी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष। कोई उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ओरल स्टेटमेंट्स, सीजर मीमोज, एक्सपर्ट रिपोर्ट, वो कुछ भी एनक्लोज नहीं किया। तो क्या वो पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी और क्या एक्यूज का डिफॉल्ट बेल का राइट कर्टेल हो जाएगा? इस तरीके की सिचुएशंस भी आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटेस्ट पिटीशन, जो आपको लॉ में देखने को नहीं मिलता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन से रिलेटेड लॉ क्या है, कब प्रोटेस्ट पिटीशन लगेगी। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एफआईआर रजिस्टर हुई, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 ओपिनियन बना सकता है, 2 में से कोई भी ओपिनियन बना सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि या तो इस एक्यूज को चार्जशीट करने लायक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस, या फिर दूसरी ओपिनियन बना सकता है कि यस, इस एक्यूज को चार्जशीट करने के लायक सफिशिएंट एविडेंस हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने लायक सफिशिएंट एविडेंस हैं, तो यूज करेगा 170 सीआरपीसी
या 190 बीएनएसएस। तो जब चार्जशीट हो गई तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लेनेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विक्टिम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हो सकती है कि चार्जशीट मान लो पुलिस ने करी एक एक्यूज के अगेंस्ट, जबकि कंप्लेनेंट ने जो एलिगेशन लगाए थे वो 2 या 2 से अधिक एक्यूज के अगेंस्ट लगाए थे, उन दोनों के अगेंस्ट चार्जशीट नहीं करी, तो यहां कंप्लेनेंट को एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ जहां ये डिसाइड किया पुलिस ऑफिसर ने कि 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस में वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा क्योंकि सफिशिएंट एविडेंसेस इन एक्यूज के अगेंस्ट नहीं आए हैं, तो यहां तो कंप्लेनेंट को पूरी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस में, जो दोनों ये सिचुएशंस मैंने बताई जहां कंप्लेनेंट को प्रॉब्लम हो रही है, जब ऐसी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा पुलिस ऑफिसर, देन कंप्लेनेंट के पास राइट है कि वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये प्रोटेस्ट पिटीशन आपको लॉ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोडेड लॉ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जजमेंट्स के थ्रू इसका डेवलपमेंट हुआ है। किस किस जजमेंट के थ्रू डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या मजिस्ट्रेट साहब इस पर एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेनेंट का कितना राइट है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वो सारी बातें मैं जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो डिस्कस करूंगा। सिमिलरली और क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियोस में, लॉ रिलेटेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड लॉ क्या कहता है। जब आप सीआरपीसी पढ़ते थे तो 173 सीआरपीसी की सबसेक्शन 8 थी जहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कही। अब जब 193 बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां सबसेक्शन 9 है जहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है। पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई कि वो एक बार पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी इस केस में कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एक वीडियो में ये पूरा नहीं हो सकता। बट मैं कभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो एक वीडियो में इसको पूरा करूंगा, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आज की वीडियो में केवल और केवल बात करी जाएगी चेंजेस व्हेन दीज प्रोविजंस वर इंपोर्टेड इन बीएनएसएस फ्रॉम सीआरपीसी। सेक्शन 193 बीएनएसएस का अकेली का एग्जिस्टेंस नहीं। शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है कि या तो एफआईआर रजिस्टर हुई, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, या कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी या 175(3) बीएनएसएस का ऑर्डर किया तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, या वन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। बट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, 2 सेक्शंस हैं, 189 बीएनएसएस या 190 बीएनएसएस, जहां पर सफिशिएंट और इनसफिशिएंट एविडेंस की बात अभी पीछे मैंने करी। तो दोनों ही मैटर्स में पुलिस ऑफिसर को बनानी तो पुलिस रिपोर्ट ही पड़ेगी, और वो सेक्शन 193 बीएनएसएस की सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बनाएगा। बट इस पूरी सेक्शन में पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं। तो आज की हम देखते हैं सबसे पहले वो प्रोविजंस जहां पर केवल और केवल चेंजेस आए हैं नए लॉ में। सबसे पहला जो चेंज आया है वो सबसेक्शन 2 में आया है, सबसेक्शन 1 में कोई चेंज नहीं आया। और सीआरपीसी में सबसेक्शन 1 कैपिटल ए थी, बट अब ये बीएनएसएस में सबसेक्शन 2 हो गई है। और जब ये सीआरपीसी में सबसेक्शन 1 कैपिटल ए थी तो वहां बताया गया था कि रेप ऑफेंसेस अगर वुमेन के साथ हुए तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस केस का इन्वेस्टिगेशन, ध्यान दीजिए, इस केस का इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करना होगा, ऐसा लिखा गया था। वहां पर केवल और केवल रेप से रिलेटेड ऑफेंस थे। बट अब रेप के ऑफेंसेस के साथ साथ पोक्सो एक्ट के ऑफेंसेस को भी ऐड कर दिया गया है। और पोक्सो एक्ट के 4 ऑफेंसेस सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8 एंड 10, ये है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स, और एग्रावेटेड, पेनिट्रेटिव और सेक्सुअल हरासमेंट। ये 4 ऑफेंसेस हैं पोक्सो एक्ट के जो पहले सीआरपीसी में नहीं थे,
अब जब बीएनएसएस बनाया गया है तो इनको भी ऐड कर दिया रेप ऑफेंसेस के साथ में। और दूसरा चेंज ये आया कि जो आईपीसी में रेप ऑफेंसेस हुआ करते थे पहले वो सेक्शंस यहां लिखी हुई थी, लेकिन उन आईपीसी की सेक्शंस की जगह पर बीएनएस की रेप सेक्शंस आ गई। और पोक्सो रेप ऑफेंसेस के साथ साथ अब पोक्सो एक्ट की सेक्शन 4, 6, 8 और 10 इनके अंदर भी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इस इन्वेस्टिगेशन को भी विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये तो हुआ चेंज नंबर 1। अब चेंज नंबर 2 देखें। चेंज नंबर 2 आया सबसेक्शन 3 में, और सबसेक्शन 3 ही पुलिस रिपोर्ट होती है एज पर डेफिनेशन। और सबसेक्शन 3 में 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। तो क्लॉज 1 में देखिए क्या बताया गया। पहले यह बताया गया था कि जब पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट तैयार करेगा तो उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, वर्ड यूज हुआ है, ध्यान देना, क्या क्या बताया जाएगा। तो वहां पर बताया गया कि पार्टीज के नाम बताए जाएंगे, एक्यूज कौन है, कंप्लेनेंट कौन है। इसमें पहले केवल एच तक सब क्लॉजेस थी, एच तक। अब आई जो है ये एक नई क्लॉज ऐड की गई कि उतनी पुरानी बातें जो सीआरपीसी में लिखी थी, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, वो सब तो लिखेगा ही लिखेगा पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट में। साथ में लिखेगा सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसने सीज किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिगार्डिंग उसने कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, तो वो 8 बातों के साथ साथ एक 9th कॉलम और बनाएगा जिसमें बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया उसके कस्टडी की सीक्वेंस क्या थी, उसकी जो हिरासत रही उसका क्रम क्या था। उसके लिए भी यहां पर एक सीक्वेंस इस कॉलम में नया कॉलम एक तैयार करेगा और वहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कस्टडी के बारे में बताएगा कि पुलिस ऑफिसर ने उसको सीज किया, सीज करने के बाद कहां, मालखाना में रखा, मालखाने से अगर एक्सपर्ट के पास भेजा तो किसके थ्रू भेजा, उस पीरियड में किसकी कस्टडी में रहा, एक्सपर्ट के पास किस कस्टडी में रहा, वहां से आने के बाद कौन लेकर आया, वो पीरियड कस्टडी में कौन, वो किसकी कस्टडी में था, वहां से लौटने के बाद फिर मालखाने में था तो बताएगा कि मालखाने की कस्टडी में था। जितनी भी कस्टडी होंगी वो सीक्वेंस पूरी करनी पड़ेगी। यह है सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये बात हुई सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 में जो चेंज आया। देखिए सबसेक्शन 3 और उसके क्लॉज 2 में भी कुछ चेंज आया है। ये जो क्लॉज 2 है सबसेक्शन 3 की, ये कंप्लीटली न्यूली एडेड प्रोविजन है। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सीआरपीसी में, बिल्कुल नया प्रोविजन ऐड किया है। क्या है देखिए, द पुलिस ऑफिसर shall within a period of 90 days inform the progress of investigation by any means including electronic communication to the informant or the victim। लॉ ने यहां पर और वर्ड यूज किया है, किस किस को जोड़ा, इंफॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को। क्या कहती है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि नया प्रोविजन है, पहले ये लॉ में नहीं था। देखिए एक इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी सूचनाकर्ता ने, या जो पीड़ित है विक्टिम है उसने इंफॉर्मेशन दे दी, एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब कितनी बार ऐसा देखा गया है कि वो विक्टिम, वो इंफॉर्मेंट पूछता रहता है पुलिस से कि आप भाई बता दीजिए कि मेरी एफआईआर में क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, किस किस से पूछताछ हो गई, किस किस को अरेस्ट कर लिया। ऐसा पाया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में। तभी ये प्रोविजन डाला गया है और उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई कि आप 90 दिन के अंदर, और मैं अपनी अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो ये एक बार के 90 दिन नहीं है, ये हर 90 दिन के पीरियड पर जो इंफॉर्मेंट है, जो विक्टिम है, उन दोनों को, हालांकि लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि किसी एक को भी बता दिया तो प्रोविजन की कंप्लायंस हो जाती है, तो हर 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस की जा रही है वो प्रोग्रेस के बारे में बताया जाएगा।
केवल ये कहकर नहीं छोड़ दिया जाएगा कि जी हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नो, इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है। अगर पहले 90 दिन में बताया कि 4 विटनेस उसने एग्जामिन किए थे, एक एक्यूज अरेस्ट किया था, तो अब अगले 90 डेज में क्या हुआ है, तो कितने फर्दर विटनेसेस एग्जामिन किए गए, कितने एक्यूज अरेस्ट किए गए, चार्जशीट कब तक तैयार हो जाएगी, इस तरीके की प्रोग्रेस कंप्लेनेंट को, इंफॉर्मेंट को, विक्टिम को बताई जाएगी। शेल वर्ड यूज किया है, पुलिस ऑफिसर को बाउंड कर दिया है। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि ये जो प्रोग्रेस बताई जाएगी तो मीन्स क्या होंगे, किस किस तरीके से बताई जा सकती है। तो लिखा है बाय एनी मीन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से आप बता दीजिए, फोन करके बता दीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिए, लेटर लिख के बता दीजिए, थाने बुला के बता दीजिए। उसमें इंक्लूड कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, कोई और डिवाइस के थ्रू भी आप बता सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। सेक्शन नंबर 2 देखेंगे आप बीएनएसएस का, और उसका सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज जब आई देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बताया गया है। वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, तो चाहे आप देख सकते हैं। सबसेक्शन 3 में एक और चेंज आया है। सबसेक्शन 3 में बताई गई कि पुलिस ऑफिसर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा तो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट साहब को। तो सीआरपीसी में मोड नहीं बताया गया था फॉरवर्ड करने का, तो जनरली हार्ड कॉपी में फॉरवर्ड की जा रही थी। लेकिन अब जब ये बीएनएसएस बना तो वहां पर यह बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट शेल आल्सो बी फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो हार्ड कॉपी में फॉरवर्ड की जाएगी वो तो की ही जाएगी, बट साथ में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी फॉरवर्ड की जाएगी पुलिस रिपोर्ट, जैसे चार्जशीट कहो, क्लोजर कहो, अनट्रेस कहो, कैंसिलेशन कहो, एफआर कहो, अकर्ड कहो, जो मर्जी नाम देते हो, अलग अलग स्टेट्स में चालान कहो, वो उसको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये चेंजेस आए सबसेक्शन 3 में। अब इससे अगला जो चेंज आया वो आया है सबसेक्शन 8 में। सबसेक्शन 8 जो है वो बिल्कुल न्यूली एडेड है। ये पहले सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन नहीं था। क्या लिख दिया है सबसेक्शन 8 में? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7। ये मैं छोटा सा है वही बताऊंगा कि सबसेक्शन 7 में क्या लिखा है, उसको ध्यान में रखते हुए द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, वो ऑफिसर जो आईओ है केस का, शेल बाउंड कर दिया उसको, ऑल्सो सबमिट सच नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट along with other documents duly annexed to the magistrate for supply to the accused as required section 230। ये सेक्शन 230 बीएनएसएस वही है जो सेक्शन 207 सीआरपीसी हुआ करते थे। इस सबसेक्शन 8 में यह कहा गया कि वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी केस का, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई कि जब उसने पुलिस रिपोर्ट तैयार की तो उस पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और उस पुलिस रिपोर्ट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट एनेक्स किए हैं उन सब की कॉपी करेगा और उतने नंबर्स ऑफ सेट बनाएगा जितने उस केस में एक्यूज है, और इतने सेट फोटोकॉपी सेट अपनी ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा, जो मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 230 बीएनएसएस जो 207 सीआरपीसी होती थी उसके अंदर जब सेट सप्लाई करेंगे, कॉपीज सप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को उठाकर एक्यूज को दे दिया जाएगा और ये नंबर ऑफ कॉपीज एक्यूज के लिए होंगी। अब बात सबसे ऊपर लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7। तो भाई ऐसा सबसेक्शन 7 में क्या लिखा है जिसको हमें ये कॉपी सप्लाई करते समय ध्यान रखना। सबसेक्शन 7 में कहा गया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी विटनेस का, किसी विक्टिम का नाम, एड्रेस या कोई पुलिस रिपोर्ट का कोई और पार्ट वो चाहता है कि एक्यूज को ना बताया जाए, तो वो कंडीशन साथ में लगा देगा। अगर किसी को मास्क करना चाहता है तो उसे वो कवर करके फिर मैजिस्ट्रेट साहब को कॉपी देगा और कहेगा साहब ये वाला पार्ट एक्यूज को ना बताया जाए।
ऐसा सबसेक्शन 7 में लिखा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कॉपीज सप्लाई की जाएंगी। अब देखिए, कभी कभी चार्जशीट ऐसा हो जाता है कि 5,000 पेज, 10,000 पेज, 20,000 पेज की चार्जशीट बन जाती है, और एक्यूज भी उसके अंदर 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, तो कितनी फोटोकॉपीज कराई जाएंगी? इस बात का ध्यान रखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। तो इसी सबसेक्शन 8 में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया और कहा गया कि सप्लाई ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन shall be considered as duly served। पहले पुलिस ऑफिसर्स क्या करते थे कि जब इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी तो उसको पीडीएफ बनाकर डीवीडी में या सीडी में या पेन ड्राइव में सप्लाई कर दिया करते थे एक्यूज पर्संस को। बट एक्यूज पर्संस भी परेशान करने के लिए कहते नहीं जी, हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए। उस समस्या का सॉल्यूशन यहां प्रोवाइजो डालकर कर दिया नए लोगों, और कहा गया कि अगर वो सेट जो पीछे अभी सबसेक्शन 8 में कॉपीज तैयार की, अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी सप्लाई कर दिया गया है तो भी माना जाएगा कि सबसेक्शन 8 की कंप्लायंस हो गई है। तो ये हुआ न्यूली एडेड प्रोविजन जो सबसेक्शन 8 में लिखा है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 9। वहां पर ये लास्ट चेंज है फ्रेंड्स, आप ध्यान देना, लास्ट चेंज है, वीडियो पूरी होने वाली है। और सबसेक्शन 9 में एक प्रोवाइजो लिखा गया। ये सबसेक्शन 9 ऑफ 193 बीएनएसएस वही सबसेक्शन 8 है जो 173 में हुआ करती थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करती थी, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी। सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकता है, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया है तो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कब तक हो सकता है, ऐसी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। बट प्रोवाइजो जोड़ा गया सबसेक्शन 9 में, और ये लिखा गया कि अगर, क्रक्स मैं आपको बता दूं कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, इट मींस ड्यूरिंग ट्रायल मींस पुलिस ऑफिसर ने एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस रिपोर्ट तैयार की, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष सबमिट कर दी, मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया और उसका ट्रायल शुरू हो गया, चाहे वो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट था, चाहे वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट था, ट्रायल शुरू हो गया। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं, इसमें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो इसके लिए पहले कोई लॉ नहीं था, कैसे होगा? अब इस स्टेज के लिए ध्यान देना, केवल और केवल ड्यूरिंग द ट्रायल फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात यहां न्यूली एडेड है। उससे पहले की बातों के लिए वही लॉ चलेगा जो पहले वाला था, उसी पे बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उस कोर्ट की परमिशन लेकर ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज। और अगर मान लो 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वो भी उसी कोर्ट की परमिशन से होगा जिस कोर्ट के पास इस केस का ट्रायल चल रहा है। लैंग्वेज देख लीजिए, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। ये वर्ड आप जरूर याद रखिएगा कि ये जो प्रोवाइजो है सबसेक्शन 9 का, वो तब है जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल करना हो तो मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ट्राइंग केस। जो कोर्ट उस केस को ट्राई कर रही है उसकी परमिशन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। एंड द सेम मतलब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर पूरा करना पड़ेगा, विच मे बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसी कोर्ट की परमिशन से बढ़ सकता है ये 90 दिन का पीरियड, बट परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थे सभी चेंजेस जो 193 में आए, क्योंकि ज्यादा थे तो इसके लिए मैंने केवल और केवल एक वीडियो बनाई। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो इसकी कनेक्टेड वीडियोस होंगी वो भी आपको जल्दी ही मिलेंगी। और इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, आपकी मर्जी, बट लाइक जरूर करिए और वीडियोस को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।